तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और जितने इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं। रेलवे प्रोजेक्ट की यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वजीर वली अहद और वजीर आजम वो आ रहे हैं, और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें, और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर साथ है, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने आना था, वो भी 1 घंटे के लिए ना आया, ना यहाँ पे अमेरिका का कोई सफीर आया, इवन के अमेरिका से कोई फ्लाइट भी नहीं आई। इमरान खान होता है ये G20 क्या, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे, लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। हम अमारातीज के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो इकोनॉमी बचा लो। हम कवेतियों के पास, कतरीज के पास, बाकियों के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो अच्छा इंडिया ने कतर को नहीं बुलाया। ठीक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों G20 की समिट शुरू हो चुका है और कई ऐसे बड़े बड़े देश यहाँ पर 20 बड़े देश यहाँ पर शामिल हुए हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो कि इन्वाइटेड हैं, और आप जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को, फिर आप ले लीजिए इजिप्ट को, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई को, इनको भी एज ए गेस्ट नेशन, मुस्लिम नेशन, इनको भी इन्वाइट किया है, जिसमें नाइजीरिया को भी इन्वाइट किया है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो समझ सकते हैं कि भारत मुस्लिम देशों को भी कितना तवज्जो दे रहा है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है कि भाई देखिए, हमको सऊदी अरब ने भी लात मार दिया, हमारे यहाँ पर आने के लिए 6 घंटे भी यहाँ पर नहीं रुके, वहां पर जाकर 3 दिन रुकेंगे। और वहीं तो अगर बात किया जाए तो हमको तो नहीं पूछ रहे हैं कोई भी मुस्लिम देश, और वहां पर चले जा रहे हैं G20 अटेंड करने के लिए। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया कैसे चल रही है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं, और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक्स की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन लेने थे उसकी बातचीत करते हैं। जापान के जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा पहुंच गए वहाँ, ठीक है, वहाँ पे तैयब एर्दोगन पहुंच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान, हसीना वाजी साहिबा पहुंच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुंच गए, उनकी भी 1-on-1 मीटिंग है। वो भी पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद, उनके रिश्ता वहां से एक पाकिस्तान से बनता है, एक उधर से बनता है। तो अगर हमारे यहाँ कभी तशरीफ लाए तो हम भी कोई दामाद ये कह देंगे या कोई बेटा कह देंगे, ऐसा। अब प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं इंडिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मतलब पूरा G7 पहुंचा हुआ है ना, G20 का G7 हिस्सा जो है, जो सारे यानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो सारा कुछ लेके इंडिया से, कि इंडिया को खींचे एक तरफ। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं आते तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी लोग आ जाए? बाइडेन के हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वजीर वली अहद और वजीर आजम वो आ रहे हैं, और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें, और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है G20 इज नथिंग। ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है मुल्कों की। कितने मुल्क ऐसे हैं जो G20 में, अच्छा आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे, आपके पास इतना होगा, आपके पास इतने महल होंगे, और उनके पास है ही कुछ नहीं, ठीक है, और वो जो है वो G20 में बैठे हैं। और ये ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया के मुल्कों की, जो ब्रिक्स में हमें शामिल करें, और इसी तरह से SCO में लाइन लगी हुई है। तो SCO के मुल्कों को ब्रिक्स को निकाल दें तो G20 में बचा क्या। इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे
बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली, लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस के दी इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है, और अभी ये एक इंपॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क है, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ, अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी, और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन उसको बढ़ाना है। और मोदी जी आपको पता है कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर, और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े, और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात, हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। ये आपको पता है यूएई को लेके पहले ही ब्रिक्स में चला गया, सो इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग यूएई इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग। आपको पता है The Saudis understand one thing कि UAE ने they have backstabbed the Saudis, so इंडिया क्या कर रही है, सऊदी अरब क्या चाहता है कि इंडिया के साथ करीब ताल्लुकात रखें, कि अगर UAE इंटरनेशनलाइज हो रहा है, या UAE फॉर एग्जांपल I2U2 में या ब्रिक्स में या इस तरह के प्लेटफॉर्म में, या अभी G20 में आ रहा है, तो हमें इंडिया के साथ कुर्बत रखनी चाहिए, ये इन्फ्लुएंस रखना चाहिए कि कल को अगर हैं दोनों मुस्लिम मुल्क, लेकिन ऑब्वियसली सऊदीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ होली मॉस्क एंड सो मच मोर, बड़ी इकोनॉमी, बड़ा कुछ है, सो सऊदीज ये समझते हैं कि इंडिया के करीब होना चाहिए क्योंकि हमारे अतीस बड़े करीब है। सो वो पाकिस्तान फैक्टर जो माजी में हुआ करता था, वो फैक्टर इज मिसिंग नाउ। उस फैक्टर की कोई जिन्हों कहते हैं ना लेन देन कोई नहीं है। चंद्रयान 3 पे उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने इस चीज़ों पे बड़ा वो सारा किया कि भाई ये लोग जो हैं ये हमारे साथ किसी न किसी तरीके से अटैच हो जाए इंडिया। सो दूसरी तरफ अगर आप देखें ओमान, ठीक है जी, ओमान नॉर्मली इंडिया जो है वो उसके कोई रेगुलर इतने इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन G20 में उनको बुलाया, ठीक है। सो ये ओमान वो है जिससे पाकिस्तान ने गवादर जो है वो बाय किया था। सो इम्पोर्टेंट मुल्क है ओमान भी, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी न्यूट्रल है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? आप कभी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के बाबू हैं उनसे पूछें, आधे बाबू तो एरोगेंट होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जो बड़ी हाई पोजीशन पे चले जाते हैं,
हम अमारातीज के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो इकोनॉमी बचा लो। हम कवेतियों के पास, कतरीज के पास, बाकियों के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो चलो। अच्छा, इंडिया ने कतर को नहीं बुलाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्यों? कतर जो है वो थोड़ी सी मसले करता है इंडिया के नाल। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लिटरली पाकिस्तान मीडिया जल भुनकर राख हो गई है जब वो ये देखा कि मुस्लिम देशों को कितना तवज्जो दे रहा है और कितना प्रोटोकॉल के साथ भारत G20 में उनको एज ए गेस्ट हॉस्पिटैलिटी दे रहा है। और इसमें बांग्लादेश जैसे कंट्री जो एक सेकंड टायर कंट्री है, आप बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्री है, इसको ले लीजिए। नाइजीरिया जैसे कंट्री जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनको भी बुलाया है एज ए गेस्ट, तो समझ सकते हैं। और इजिप्ट को भी बुलाया है ताकि दोस्ती बनी रही है, और ऐसा करके दुबई को भी बुलाया है, दुबई भी G20 का मेंबर है एज ए गेस्ट। तो समझ सकते हैं कि मुस्लिम देशों के साथ भी भारत ऐसा करने मतलब दोस्ती बढ़ाना चाहता है। और इसके साथ साथ सऊदी अरबिया के साथ भी एक सऊदी अरबिया, यूएई और अमेरिका मिलकर एक ऐसा ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया गया जो मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेगा। और पाकिस्तान जो पंगे अड़ाता रहता है कि भाई हम यहां से आपको नहीं जाने देंगे, कभी जहाज नहीं जाने देता है, कभी हमारा जो बस नहीं जाने देता है, तो उसका मामला पूरी तरह से रफा दफा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तान जो ये मुस्लिम देशों को देखकर जल रहा है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।